मार्च अप्रैल में फूल देने वाले ये लिली प्लांट के बल्ब हैं और ये देखिए मैंने सिर्फ 2 बल्ब खरीदे थे 2 साल पहले और आज इन 2 बल्ब की वजह से मेरे पास कितने सारे बल्ब हो गए हैं। तो मतलब आप एक बल्ब भी ले आएँगे ना, फिर उसके बाद आपके पास इतने बल्ब होने लगेंगे कि आप बाँटते फिरेंगे। इतना ज़्यादा बल्ब होते हैं और बहुत ही प्यारे फूल आते हैं, बहुत बड़े साइज़ के फूल आते हैं। तो आज मैं आपको पूरी प्रॉपर केयर बता रही हूँ कि इसको फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करना है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इस समय नर्सरी पे आपको ईज़िली इसके बल्ब मिल जाएँगे। हेल्दी बल्ब लीजिएगा जो बड़ा हो साइज़ में। और अगर आपके घर में है ये बल्ब पहले से ही, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके जितने भी लीव्स हैं उन्हें कट कर लीजिए, क्योंकि अब इन लीव्स की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लोगों के यहाँ तो बिल्कुल पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, पर मेरे यहाँ क्योंकि मैंने इसे छाँव में रख दिया था, तो पूरी विंटर ये एक छाँव का एरिया था जहाँ मतलब 2-3 घंटे की सनलाइट आती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती थी वहाँ पे। तो मैंने इसे ऐसी जगह पे रखा था और अब क्योंकि इसके फ्लावरिंग का टाइम है, मार्च अप्रैल में इसमें बहुत फूल आते हैं, तो इस वजह से मैंने अब इसकी कटिंग प्रूनिंग का सोचा है। तो क्योंकि ये बल्ब को लगाए हुए 2 साल हो गए थे, पिछले साल भी मैंने इसकी केयर आप लोगों के साथ शेयर की थी, पर उस समय मैंने बल्ब अलग नहीं किए थे, पर अब की बार मैं इन बल्ब को सेपरेट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जो प्लांट का जो पॉट है ना, वो एकदम फैल सा गया है, उसकी शेप बिगड़ गई है। ये वाला तो ठीक है, लेकिन जो ब्लैक वाला पॉट है वो गोल से एकदम अजीब ही ओवल शेप का हो गया है। तो अभी क्या करना है, पहले तो सारे जितने भी इसके पत्ते हैं उनको ऊपर से रिमूव कर देना है, क्योंकि क्या होगा ना कि अब इसको जब हम जड़ों को बाहर निकालेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा बाहर निकालने के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारी लीव्स रिमूव कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था, एक दिन पहले प्लांट को प्रॉपर पानी दे दिया था, अब ये अच्छे से भीगा हुआ है। और उसके बाद अब मैं पॉट को ज़मीन पे लिटा के और चारों तरफ हाथ से थोड़ा-सा इस तरीके से थपथपा रही हूँ, ताकि ये गमले को छोड़ दे मिट्टी, क्योंकि मिट्टी गीली है तो वो ईज़िली गमले को छोड़ देगी। और उसके बाद जब हम इसको उल्टा करके और गिराएँगे तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए कितनी ईज़ी तरीके से ये बाहर आ चुका है और आप जड़ें देखिए इसकी कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। तो अब मैं धीरे-धीरे करके इसके जितने भी बल्ब हैं सब रिमूव कर ले रही हूँ। तो क्या होता है ना कि देखिए जब आप नर्सरी से बल्ब लेके आते हैं तो सबसे पहले तो आप जो भी बल्ब डिसाइड करें वो बड़ा होना चाहिए और उसमें देखें कि कोई फंगस वगैरह ना लगा हो और हल्की-फुल्की सी स्प्राउट आने लगी हो उसके ऊपर, तो फिर आप उस तरीके के बल्ब को चुनिए। मैं लेके आई थी तो मैंने 2 बल्ब लिए थे और उन 2 बल्ब से मैंने ग्रो किया था और उसके बाद ये इतना मल्टीप्लाई होते हैं कि मतलब एक ही बल्ब से आप बहुत सारे बल्ब ले सकते हैं। तो मैंने देखिए धीरे-धीरे मिट्टी पहले चारों तरफ की निकाल दी है, उसके बाद अब मैं एक-एक बल्ब को पकड़ के खींच रही हूँ और कोई भी बल्ब बहुत छोटा नहीं है, अच्छे खासे बल्ब ग्रो हो गए हैं, मतलब बहुत हेल्दी बल्ब हैं और जितने हेल्दी बल्ब होते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा इसमें फूलों की क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 1 स्टिक निकलती है एक बल्ब से, उसपे अगर बल्ब छोटा है तो 2 फूल आएँगे, अगर बड़ा है तो 3 से 4 फूल भी आ जाते हैं और इनके फूलों के साइज़ बहुत बड़े होते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा-सा जितना बढ़िया बल्ब रहेगा उतनी अच्छी क्वालिटी के फूल आएँगे। ये देखिए ये मेन बल्ब है जो मैंने लिया था तो अभी देखिए उतने सारे बल्ब आने के बाद इसमें फिर छोटे-छोटे से बल्ब दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको ना एक बल्ब अलग से लगा के दिखाऊँगी कि किस तरीके से लगाया जाता है और बाकी बल्ब जैसे 5-6 बल्ब एक साथ लगा के दिखाऊँगी म तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एक ही बल्ब लाए हैं तो उसे किस तरीके से लगाना है और अगर आप के पास पहले से हैं तो उसमें तो बहुत सारे बल्ब होंगे, तो उसको किस तरीके से लगाना है। तो आपको दोनों तरीके से किस तरीके से लगाना चाहिए वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो मैंने मिट्टी की सारी लेयर हटा दी है और क्या करना है एक-एक करके सारे जितने भी बल्ब हैं उनको हटाते रहना है। बहुत आसानी से निकल जाते हैं बल्ब, टूटते भी नहीं हैं। बस ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए मतलब बल्ब को पकड़िए और हल्के हाथों से खींचेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएँगे, क्योंकि मिट्टी इसकी बहुत वेल ड्रेन है, भुरभुरी मिट्टी है। अभी मैं आगे बताऊँगी कि इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार की जाती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे बल्ब मुझे मिले हैं। तो ये देखिए, ये इतने सारे बल्ब मुझे सिर्फ़ 2 बल्ब से मिले हैं। तो इसलिए आप एक बार इसे नर्सरी से अगर ले आते हैं तो फिर लाइफ में आपको दोबारा लिली के बल्ब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको दूसरों को दान कर सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा ये एक समय के बाद हो जाएँगे, क्योंकि आप एक ही प्लांट कितने सारे गमलों में लगाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 इससे ज़्यादा नहीं ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये 4-5 गमलों से भी ज़्यादा हो जाएँगे।
तो फिर आप दूसरों को देंगे कि अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। इस हद तक इसमें बल्ब डेवलप होने लगते हैं। अब इनको लगाना कैसे है और पूरा मिट्टी की केयर कैसे करनी है, प्रॉपर सनलाइट किस तरीके से देनी है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अब उस तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें मिट्टी तैयार करनी है, तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तो मतलब जैसे एक भाग आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल लीजिए, उसमें 2 भाग आप रेत मिला दीजिए। रेत मिलाने से मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाएगी। और रेत डालने के बाद फिर एक भाग आप इसमें वर्मी कंपोस्ट की डाल दीजिए। मैंने थोड़ा-सा फंगिसाइड भी इसमें मिक्स किया है, ये साफ फंगिसाइड है, क्योंकि जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं उसमें ना फंगस बहुत तेज़ी से लगता है। तो हालाँकि इसमें मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी आई नहीं है, पर फिर भी मैं सेफ्टी की वजह से कि मतलब ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो मैं ना इसमें फंगिसाइड का जो पाउडर होता है वो हमेशा ही डाल देती हूँ जब भी मैं इसे रिपॉट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहीं डालती। फिर मैंने इसमें कभी कोई इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे नहीं किया है। मतलब बहुत ही लो मेंटेनेंस का और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये, और मतलब मुझे तो पर्सनली पसंद है। तो मैंने मिट्टी अच्छे से मिक्स कर ली है और अब मैं वापस उसी गमले में लगा रही हूँ। तो क्योंकि ये 2 गमलों में लगे हुए थे बल्ब, अब मैं इन्हें 4 गमलों में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए, पॉट तो आप चाहे मिट्टी का ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक का ले लीजिए, ये दोनों में ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस आपको कम पानी देना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए पॉट का चुनाव तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, बस क्या है कि गहरा पॉट होना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये लगभग 10 इंच का पॉट है और ये गहरा है नीचे से, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। साथ ही साथ इनको थोड़ा चौड़े मुँह वाला पॉट दीजिए, क्योंकि इसमें बल्ब बहुत ज़्यादा डेवलप होते रहते हैं। तो ऐसे में चौड़े मुँह का जो पॉट होता है, उसमें उन्हें स्पेस मिलेगा बहुत सारे बल्ब को डेवलप करने का। तो ये 2 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, तो फिर और कोई मिट्टी हो चाहे प्लास्टिक हो तो चलेगा दोनों का दोनों। फिर उसके बाद देखिए, मैं अभी फ़िलहाल एक बल्ब लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे जो वो बड़ा वाला बल्ब था जिसमें छोटे-छोटे बेबी बल्ब भी आ रहे हैं, तो वो मैंने इस समय सिंगल लगाया है, क्योंकि मुझे देखना है कि अब 1 साल के अंदर इसमें कितने बल्ब आ सकते हैं। और बाकी मैं जो हैं बचे हुए उनको 3 अलग पॉट में शिफ्ट करूँगी। इसके बाद मैंने अब कुछ खाद डालनी शुरू की है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बोन मील ली है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच ही यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद ली है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं। बस एक लेयर हमें ऐसे बिछा देनी है चारों तरफ। ध्यान रखें, बल्ब को पूरा कवर नहीं करना है। अगर आपने बल्ब पूरा कवर कर दिया तो बल्ब सड़ सकता है और हो सकता है उसमें फूल भी ना आ पाए। तो इसीलिए बल्ब को जब भी मिट्टी के अंदर लगाएं तो आधा हिस्सा नीचे ज़मीन में होना चाहिए मिट्टी के अंदर, और आधा हिस्सा ऊपर होना चाहिए जो खुला रहे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से अगर खुला रहेगा ना, तो फिर बल्ब कभी खराब नहीं होगा, हेल्दी बना रहेगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक साथ 4-5 बल्ब लगाना चाह रहे हैं तो फिर उसका क्या तरीका है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का पॉट लिया है। मेरे पास 2 प्लास्टिक के पॉट हैं और उसके बाद मेरे पास प्लास्टिक नहीं था तो मैंने मिट्टी का पॉट यूज़ किया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले बीच में मैंने बड़ा बल्ब लिया है। उसके बाद उसके साइड-साइड में जो उससे थोड़े छोटे हैं, हालाँकि बहुत छोटा तो इक्का-दुक्का ही बल्ब है, सारे अच्छे खासे बल्ब लग रहे हैं देखने में। तो मैंने क्या किया है, एक बड़े बल्ब के चारों तरफ सर्कल वे में मैंने जो उससे छोटे हैं वो बल्ब लगा लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 5 से 6 बल्ब एक प्लांट में लगाए हैं और इनको एक साथ ही किया है। अभी आप जब देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर इन सब बल्ब में से थोड़े-थोड़े और बल्ब भी निकलना शुरू हो जाएँगे। इतना ज़्यादा ये मल्टीपल होते रहते हैं। तो मतलब ये इससे फ़ायदा क्या होता है वो बताती हूँ मैं। जब एक साथ आप बहुत सारे बल्ब लगाते हैं, और क्योंकि इसके एक बल्ब में बस एक ही बार स्टिक आती है और उसी में 4 फूल खिलते हैं, मतलब 2 तो कम से कम, और बहुत ज़्यादा खिल गए तो 4 खिल गए एक स्टिक में। उसके बाद फिर क्या होता है, दोबारा उस बल्ब में फूल नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो अगर आप 4-5 बल्ब एक ही साथ लगा देंगे ना, तो उससे क्या होगा, हर बल्ब में से एक-एक स्टिक आएगी और फिर जब एक साथ बहुत सारे फूल खिलेंगे, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो इसलिए मैंने इतने सारे बल्ब एक साथ एक पॉट में लगा दिए हैं। अब मैंने क्या किया है, वापस हल्की-सी मिट्टी डाली है और फिर वही-वही खाद मैंने देनी शुरू की है। यहाँ पे बोन मील का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं, उनको फास्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है अपने बल्ब की ग्रोथ के लिए, मल्टीपल होने के लिए, फूल निकालने के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास बोन मील नहीं है, तो आप यहाँ पे डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अपने चारों पॉट में लिली सारी एक साथ कर दी है और एक में मैंने सिर्फ़ एक सिंगल बल्ब लगाया है। मैं देखना चाहती हूँ कितना अच्छे से ये ग्रो करता है।
इसके बाद मैंने यहाँ पे फंगिसाइड का घोल बना लिया है। साफ फंगिसाइड मैंने नॉर्मल पानी में मिक्स किया है और अब मैं चारों तरफ बल्ब में ऊपर से ऐसे डाल दे रही हूँ ताकि फंगस वगैरह बिल्कुल भी ना लगे मिट्टी में भी और हमारे बल्ब में भी। इसके बाद फिर आपको फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप चाहें तो 10 दिन बाद यहाँ पे पोटाश डाल सकते हैं। जैसे आप क्या करें, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पोटाश घोल के और एक गमले को दे दें। तो इससे क्या होगा ना, फूल बहुत बड़े आएंगे और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। हालांकि बल्ब कितना बड़ा है वो भी डिसाइड करता है कि कितने फूल आएंगे, लेकिन अगर आप पोटाश डालेंगे तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इन सभी बल्ब को आप ऐसी जगह पे रखें जहां कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आए, या फिर आप इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। क्योंकि ये गर्मी का प्लांट है, इसको धूप बहुत अच्छी क्वांटिटी में चाहिए तो भी फूलों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।